जा रहे हैं। दिस पोएम इज रिटन बाय जॉन पेरिमन। ही वाज एन अमेरिकन पोएट। जॉन पेरिमन की ये जो पोएम है द बोल पोएम, ये लॉस ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। ये लॉस मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है और हमारे खुद के रिलेशंस का भी। हम सभी की लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंस्टांस होते हैं जब हम किसी ना किसी चीज का लॉस फील करते हैं और उस लॉस की वजह से हम दुख में होते हैं, ग्रीफ में होते हैं। और वो लॉस किसी चीज का भी हो सकता है और हमारे रिलेशंस का भी। लॉस हो जाने के बाद हम खुद को कैसे समझाते हैं, कैसे स्टैंड करते हैं और अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ईच ऑफ अस हैज टू बी ब्रेव एंड कोप विद द लॉस। और यही बात पोएट ने इस पोएम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। पोएट इस पोएम को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता है जिसमें एक बच्चे की बॉल जो है खेलते हुए पानी में गिर जाती है और बॉल को अपने से एक दूर होता देखकर बच्चा जो है दुखी हो जाता है और डेस्परेटली आई से उस बॉल को देखता रहता है, क्योंकि उस बॉल के साथ उस बच्चे की फीलिंग्स जुड़ी पड़ी हैं, उस बॉल के साथ उस बच्चे की मेमोरीज जुड़ी पड़ी हैं। ये सब पोएट दूर से देख रहा है और पोएट के मन में आता है कि वो उस बच्चे को कोई दूसरी नई बॉल दिलवा दे। लेकिन फिर पोएट ये सोचता है कि बच्चे को खुद की गलती का रियलाइज होना चाहिए और फ्यूचर के लिए उसे ये बात आज ही सीखनी चाहिए कि अगर वो अपनी चीजें या अपने रिलेशंस को संभाल कर नहीं रखेगा तो ये रिलेशन और ये चीजें उससे दूर हो जाएंगी। और फिर कैसे बच्चा खुद को स्टैंड करता है, उस ग्रीफ से, उस दुख से बाहर निकलता है, यही हम आज की इस पोएम में डिस्कस करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास आपके लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल में मिल जाए। चलिए लेट्स स्टार्ट द पोएम द बॉय। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. इस पोएम में पोएट एक बॉय के बारे में बता रहा है और जिसकी बॉल खो गई है। बॉय बॉल के साथ खेल रहा था और बॉल जो है उसके हाथों से फिसलकर पास ही नदी में गिर जाती है और पोएट उस लड़की के पास जाना चाहता है और उससे उस बॉल के खो जाने के बाद उसके रिएक्शन भी जानना चाहता है। तो पोएट पूछना चाहता है कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ, कि अब ये बच्चा क्या करेगा। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, और जिसने अपनी जो बॉल है, जो बॉल को जो खो दिया है, जिस बॉल के साथ जो बच्चा खेलता है और उस बॉल के खो जाने पर वो अब क्या करेगा। वट इज़ ही टू डू, और वो क्या करेगा। पोएट आगे कहते हैं कि आई सॉ इट गो, क्योंकि ये जो पोएट है उस बच्चे से जो है थोड़ी दूरी पर खड़ा है और डिस्टेंस पे खड़ा है और जो भी वहाँ पर हो रहा है, यानी जो भी बच्चा जो बॉल के साथ खेल रहा है और जो बॉल जो है जो नदी में गिर गई, वो सब उसे ध्यान से देख रहा है, उसे नोटिस कर रहा है बच्चे को कि वो कर क्या रहा है। तो पोएट कहता है कि मैंने उसे जाते हुए देखा, यानी बॉल को मैंने जाते हुए देखा, आई सॉ इट गो। और पोएट आगे कहता है कि merrily bouncing down the street and then merrily over, there it is in the water. Merrily over means joyfully, bouncing means उछलते हुए। पोएट कहता है कि मैंने बॉल को जॉयफुली यानी प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ बाउंस होते हुए देखा है, उछलते हुए देखा है। स्टूडेंट्स, बॉल एक मटीरियलिस्टिक है और बॉल जो है जॉयफुली, खुशी से जो है प्रसन्नता के साथ नहीं उछल सकती। और यहाँ पर एक लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है क्योंकि प्रसन्नता और खुशी, जॉय, ये तो ह्यूमन के ट्रेट हैं, ह्यूमन के गुण हैं। लेकिन बॉल है वो मटीरियलिस्टिक है और इसे ह्यूमन की तरह बिहेव करते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। तो पोएट कहता है कि उसने जो है जॉयफुली, खुशी से उछलते हुए जो है बॉल को देखा है, बट मैरिली ओवर, देयर इट इज़ इन द वाटर। लेकिन वो जो प्रसन्नता, वो खुशी, वो जॉय जो है अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब वो जो बॉल है वो पानी में है,
क्योंकि जब बॉल उछलती भी गई है तो वो कहता है कि वो खुशी से उछलती भी गई, लेकिन अब जो उसकी खुशी है वो अब ख़त्म हो गई है क्योंकि अब वो पानी में है। इन 4 लाइन्स में और भी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुए हैं, जैसे वट, मेरली बाउंसिंग एंड मेरली ओवर में एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है। और बॉय नाउ हु लोस्ट में वोवल ओ की साउंड जो है रिपीट हुई है, तो यहाँ पर एसोनेंस भी यूज़ हुआ है। सेकेंड लाइन में वर्ड जो है वो रिपीट हुआ है, और यहाँ पर क्योंकि वर्ड की रिपीटिशन हुई है तो यहाँ पर जो है रिपीटिशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। द नेक्स्ट इज नो यूज टू से oh, there are other balls. And ultimating shaking, grief fixes the boy. As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. Grief means dukh. Rigid means कठोर. ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपते हुए, शिवरिंग होते हुए, और हार्बर जो होता है मतलब बंदरगाह, जहाँ पर जहाज आकर रुकते हैं। पोइट आगे कहते हैं कि अगर मैं उस बच्चे को ये कह दूं कि ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि दूसरी बॉल्स भी हैं उनके साथ खेल लो, तो वो जो बच्चा है, वो जो चाइल्ड को इस बात का कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि दूसरी और भी बॉल्स हैं कि उनके साथ खेल लो, क्योंकि जो बच्चे की जो मेमोरीज हैं उस बॉल के साथ जुड़ी पड़ी हैं। आगे पोइट कहता है कि एक अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, यानी ये जो बच्चे को हिला देने वाला दुख उसे फिक्स कर देता है। यानी अब बॉल जो है पानी में चली गई है और बच्चा जो है उस बॉल को दूर से देख रहा है, और पोइट कहता है कि उसे अगर हम ये कह दें कि तुम दूसरी बॉल के साथ खेल लो, तो लेकिन उस बच्चे की जो मेमोरीज हैं उस बच्चे के साथ, उस बॉल के साथ जो है जुड़ी पड़ी है, तो बच्चे को इस बात को कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जो बॉल है क्योंकि वो पानी में गिर गई है, तो बच्चा सिर्फ दूर से दुख में, ग्रीफ में जो है फिक्सेस द बॉय, यानी बच्चों को जड़ कर दिया है। बच्चा हिल नहीं पा रहा, उस बच्चे को हिला देने वाला दुख जो है उसे एक जगह पर जड़ कर देता है, फिक्स कर देता है। यानी कि बॉल को खो जाने का दुख जो है बच्चे के मन को हिला देता है। जैसे हमारे हर किसी की लाइफ में हमारे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को प्यारी होती है। हमारे चाइल्डहुड में भी हमारी बहुत सारे जो टॉयज़ होते हैं या हमारी डॉल्स होती हैं, तो वो हमें जो है ना बहुत प्यारे होते हैं, और उनके साथ जो है हम उन्हें किसी भी कीमत पर उन्हें खोना नहीं चाहते। और क्योंकि जब हम बच्चे थे तो वो टॉयज़ थे जिनके साथ हमारी मेमोरीज बिल्डअप हुई थी, या बड़े होकर या फिर कोई चीज़ या किसी पर्सन के साथ जब हमारी अटैचमेंट हो जाती है तो उसे भी हम नहीं खोना चाहते। और कोई चीज़ या कोई पर्सन हमसे उस टाइम जब दूर हो जाती है तो हम जो है एक दुख में डूब जाते हैं। तो ऐसे ही जब बॉल पानी में चली गई तो बच्चा भी दुख में डूब गया है। इसलिए जो है, क्योंकि चाहे बॉल हो, बॉल एक मटीरियलिस्टिक थिंग है, या हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हमें बचपन में प्यारी होती है तो हम उनके साथ कनेक्ट हुए रहते हैं। तो अगर वो हमसे दूर हो जाती है, टूट जाती है या कहीं खो जाती है, तो हमें जो है वो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख लगता है। तो बच्चा भी अब दुख में डूब जाता है क्योंकि उस बॉल के साथ जो है उसकी अपनी यादें जुड़ी पड़ी हैं। As he stand rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. क्योंकि उस बॉल के साथ उस बच्चे की यादें जुड़ी हैं, और वो बच्चा बिल्कुल रिजिड मतलब बिल्कुल सीधा, ट्रैम्पलिंग मतलब कांपते हुए, स्टैरिंग डाउन यानी टकटकी लगाए उन सभी दिनों को अब याद करता है। All his young days into the harbor where his went down, और जो भी मेमोरी जो बॉल के साथ जुड़ी पड़ी है उन सब यादों को वो याद करता है। हार्बर में मतलब होता है द, जहाँ पर जो है सभी पानी के जहाज, शिप्स खड़े होते हैं, और बच्चा वहीं पानी के पास जो है खेल रहा था। तो बच्चा अपनी उस बॉल के साथ अपनी पुरानी यादों को याद करता है और उस हार्बर, उस बंदरगाह को देखता है जहाँ उसकी बॉल चली गई है। I
और ये इसमें जो है जो बोल वर्ड का जो है बार बार यूज़ हुआ है, तो ये इस एक्सट्रैक्ट में जो है इन लाइंस में जो है रिपीटिशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। I would not intrude on him. I time another bowl is worthless now. He sends his first responsibility in a world of possessions. Intrude means इंटरफेरेंस करना, टाइम मीन्स टू सेंट, ये एक यूएस करेंसी है, एंड सेंस मीन्स समझता है, एंड पोसेशंस मीन्स वेल्थ यानी संपत्ति। इन 4 लाइन्स में से मतलब मैक्सिमम टाइम जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, और तो पोइट कहता है कि आई वुड नॉट इंट्रूड हिम, मैं उसको इंटरफेयर नहीं करूँगा, क्योंकि बच्चा तो अपने ग्रीफ में दुख में खड़ा है, और क्योंकि उसकी बॉल पानी में गिर चुकी है। ए डाइम अनदर बोल ए वर्थलेस नाउ। डाइम मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये एक यूएस करेंसी है। तो पोइट कहते हैं कि अगर बच्चे को 2 सेंट की दूसरी बॉल भी अगर मैं दिलवा दूं, क्योंकि वो बच्चा जो है दुख में खड़ा हुआ है, उस बॉल को देखे जा रहा है, और फिर पोइट जो है उस बच्चे को देख रहा है, तो वो कहता है कि अगर मैं इस बच्चे को जो है 2 सेंट की कोई दूसरी बॉल भी अगर मैं दिलवा दूं, तो ये उसके लिए वर्थलेस है, क्योंकि उस बच्चे की जो मेमोरीज़ हैं उस बॉल के साथ, जो पानी में गिर गई है उस बॉल के साथ उसकी मेमोरीज जुड़ी पड़ी हैं, उसकी अटैचमेंट दूसरी बॉलों के साथ नहीं होगी जो मार्केट में अवेलेबल है। उन्हें अगर दिलवा दिया जाए तो उन दूसरी बॉलों के साथ उसकी अटैचमेंट नहीं है जो मार्केट में अवेलेबल है, उसकी अटैचमेंट उससे है जो पानी में गिर गई है। तो अगर मैं कोई दूसरी बॉल पे दिलवा दूँ तो वो वर्थलेस है। ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पोइट आगे कहता है कि अगर उस बच्चे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए थी, क्योंकि बच्चे को खुद ये सोचना चाहिए था कि क्योंकि उस बॉल को संभाल कर रखे, क्योंकि उस बच्चे के साथ उसकी अपनी मेमोरीज जुड़ी पड़ी हैं, वो उसके लिए उसके साथ उसकी बहुत सारी अटैचमेंट है, तो उस बच्चे को खुद ये समझना चाहिए था कि उस बॉल को संभाल कर रखे। तो ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर उसे पानी के पास नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि अगर पानी के पास वो खेल रहा है तो उसे नेचुरली है कि बॉल जो है पानी में गिरनी ही थी। इसलिए पोइट कहता है कि ये बात बच्चे को खुद ध्यान में रखनी थी कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए पोइट कहता है कि मैं जो है उसे इंट्रूड नहीं करूँगा, मैं उसके इंटरफेयर नहीं करूँगा उसके दुख में, और मैं उसे कोई दूसरी बॉल भी नहीं दिलवाऊँगा, क्योंकि ये तो उसके लिए वर्थलेस हुआ। क्योंकि जब तक बच्चे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो पोइट कहता है कि ये तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब तक बच्चे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता नहीं चलेगा, चाहे वो बॉल हो चाहे कोई वो रिलेशन हो, तो लाइफ में तो उसे इस बात की समझ नहीं आएगी कि और लाइफ में क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस हमारे पास हमारी लाइफ में ऐसे आ जाती है जब हमें हमारे से बहुत सारी चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं, हमारा रिलेशनशिप हमसे दूर हो जाता है, तो उस टाइम में हमें उस सिचुएशन में उस टाइम हमें कैसे डील करना है ये हमें खुद आज ही समझना होगा। उस बच्चे को भी वो आज ही समझाना चाहता है, और ये बच्चे की एक फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज उसने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील किया है कि हमारे पास जो चाहे हमारी वो थिंग्स हो या रिलेशंस हो, उनको हमें संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड जो है ए वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस मीन्स बिलोंगिंग्स का है, मटीरियलिस्टिक थिंग्स का है, और इस वर्ल्ड में बहुत सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं जिनके साथ हमारी अटैचमेंट होती है, हम बहुत सारी चीज़ों के साथ हमारी अटैचमेंट होती है, और तो हमारी उन अटैचमेंट के साथ हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, और इक्वली इम्पोर्टेंट भी होता है कि हम उन सब चीज़ों को या उन रिलेशंस को संभाल कर रख पाए। People will take balls will be lost always. Little boy, and no one buy a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes. एक्सटर्नल मीन्स बाहरी, डेस्परेट मीन्स निराश। पोइट यहाँ पर कहता है कि जो बॉय है उसे इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में जानना चाहिए या सीखना चाहिए कि इस संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम संभाल कर अगर नहीं रखेंगे तो वो खो जाएंगी, और उसे इन चीज़ों के बगैर भी रहने की आदत जो है डालनी होगी। इन लाइंस में जो बॉल सिर्फ बॉल को ही सिग्निफाई नहीं किया जा रहा, ये सिग्निफाई करती है रिलेशनशिप्स को भी,
और स्पेशली जब हम बड़े हो जाते हैं तो जब हमें समझ आने लगती है तो हमें पता लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे छीनी जा सकती हैं या हमसे ले ली जाएंगी। तो हमें उन सभी रिलेशंस को या उन सब चीज़ों को हम कभी भी खो सकते हैं, तो उन्हें हमें जो है एक तरीके से हम पहले से ही रेडी हो जाना चाहिए कि अगर वो चले जाएंगी तो हमें खुद को स्टैंड कैसे करना है। एंड नो वन बाय अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। और कोई भी जो वापस आकर, नो वन बाय ए बॉल बैक, और कोई भी वापस आकर तुम्हें उसे बॉल को वापस नहीं दिलाएगा, और कोई भी तुम्हारे खुद के रिलेशन ठीक करने नहीं आएगा। मनी एक्सटर्नल, और मनी तो एक बाहरी चीज़ है, उससे बॉल को तो हम खरीद सकते हैं, लेकिन हमारी जो मेमोरीज उस चीज़ के साथ जुड़ी पड़ी हैं, बॉल यहाँ पर बॉल के साथ जुड़ी पड़ी हैं, तो अगर हम नई बॉल भी खरीद कर भी उन मेमोरीज को वापस नहीं ला सकते। तो मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज। पोइट आगे कहता है कि चलो बेशक उस बच्चे की बॉल पानी में गिर गई और उसे वापस भी नहीं मिलेगी, और उसकी जो डेस्परेट जो है वो निराश है, फिर भी बच्चे ने यहाँ पर कुछ सीखा ही है और उसे कुछ रियलाइज़ भी हुआ है कि ये बॉल जो थी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और फ्यूचर में भी वो इस बात को हमेशा ध्यान में रखेगा कि अगर मेरे पास कोई भी चीज़ें हैं तो उनकी वो संभाल कर मुझे रखना ही पड़ेगा। यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है इन लाइन्स में, जो पहला है बॉल, बॉल वर्ड जो है वो उस बॉल वर्ड की रिपीटिशन हुई है, बार बार बॉल बॉल वर्ड आया है 2 बार, तो यहाँ पर जो है रिपीटिशन लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। बाय ए बॉल बैक में भी बी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, और तो यहाँ पर एलिटरेशन भी है। द नेक्स्ट इज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। Knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. Epistemology of laws means laws की knowledge होना। episteme means जो knowledge, और ये जो है ग्रीक वर्ड है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मतलब लॉस की नॉलेज को यहाँ पर बच्चा सीख रहा है कि अगर हम किसी चीज़ को खोते हैं तो हम कैसा फील करते हैं, हमें उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चा तो ग्रीफ में है, दुख में है, और तो वो ये सब बातों को जो है बच्चा इस बॉल को खोने के एक्सपीरियंस से सीख रहा है। तो पोइट आगे कहता है कि हाउ टू स्टैंड अप, यानी कि वो किस तरह वो उस बॉल को खो जाने के बाद भी वो जो है कैसे वो खड़ा हुआ जाता है, इस बात को वो सीख रहा है। यानी कि बच्चा जो है रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ को सीखने की कोशिश कर रहा है। ये रियलिटी है कि अगर हमें दुख में किस तरीके को खुद को खड़ा रख सकते हैं। तो जिसमें हम अगर हमारे पास कोई दुख है, तकलीफ़ें हैं, कष्ट, मुसीबतें अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो उनका हम सामना कैसे करेंगे। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और ये ही ट्रूथ है जिसे हम एक आदमी को अपनी लाइफ में सीखना चाहिए। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, अगर और ये जो है एक कड़वा सच है कि जब हम जो विपरीत होती हैं सरगमस्टांसेस में, और विपरीत सरगमस्टांसेस में भी हम खड़े रहते हैं और उनका सामना करते हैं। इस जो पूरी पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये फ्री वर्स में पोएम को लिखा गया है। इस तरह से ये जो बॉल पोएम है यहीं पर ख़त्म होती है। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात होगी। बाय।